सर्गः। सीता का हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुलाने का आग्रह। हनुमान जी का सीता से अपने साथ चलने का अनुरोध तथा सीता का अस्वीकार करना। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। वानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। वानर शिरोमणे, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। अगला पृष्ठ संख्या 113, श्लोक संख्या 5। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इस शोक सागर से पार होंगे। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पति देव मुझे कब देखेंगे। तुम उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वानर, यह 10वां महीना चल रहा है। अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उससे यत्न पूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता है। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था। उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही हैं। अविंध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। कपि श्रेष्ठ, अब ये बता रहे कि कौन कौन जो है जो सीता जी को क्या कहते हैं मानते हैं, ठीक है ना। एक तो विभीषण है, उनका बेटी कला है, अविंध्य है, ठीक है ना। अच्छा सिंसे, हाँ हमारा म्यूट हो गया सिंसे। ओके सिंसे, एक मिनट, शायद हमारा साउंड गड़बड़ कर रहा है। जस्ट ठीक है,
सुनाई पड़ रहा है, हाँ, चलेगा। अच्छा सुनते हैं, थैंक यू। श्लोक संख्या 12। अविंध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। कपि श्रेष्ठ, मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पति देव मुझे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। वानर, श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। जिन्होंने जन स्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत ना होगा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों से तोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है। जैसे पुलोम कन्या शची इंद्र के प्रभाव को जानती हैं, उसी तरह मैं श्री रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। कपिवर, शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थीं। उस समय कपिवर हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से, अगला पृष्ठ 114, इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी धो ले जाने की शक्ति है। मिथिलेश कुमारी, रघुनाथ जी प्रस्रवण गिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। विदेह नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगी। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। देवी, आप मेरी पीठ पर बैठिए। शोभने, मेरे कथन की उपेक्षा ना कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप
श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूंगा, उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ, उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, वानर यूथपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। तुम इतने छोटे वानर हो, और मैं कैसे उठा के मुझे लेके जा सकते हो इतने दूर तक? अभी तक तो हनुमान जी का रूप नहीं देखी है ना, अभी तो देखिए छोटे से वानर, एक बंदर देखी है ना अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको कैसे पता चला कि ये छोटा बंदर मुझे लेके जा सकता है? गॉट इट गॉट इट। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। मतलब चित्त को जब तक अपनी स्वयं अनुभूति ना करा दो, तब तक लोग यही सोचते हैं कि चित्त तो दबा रहेगा, बैठा रहेगा। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31 फिर से पढ़ रहे हैं। वानर यूथपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? श्लोक संख्या 33। सीता जी की यह बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नया तिरस्कार ही माना। वे सोचने लगे, कजरारे नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को, जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ, ये देख लें। ऐसा विचार करके शत्रु मर्दन वानर शिरोमणि हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। बात की बात में उनका शरीर मेरू पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के सामने खड़े हो गए। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 115, श्लोक संख्या 38। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल काय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदिनी से इस प्रकार बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चहार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए।
आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा, महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। वानर यूथ पते, दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। सिंसे ये परिवर्तन समझ नहीं आया। जब तक रूप चित्त ने रूप नहीं दिखाया अपना, तब तक शांति, मतलब लीला के लिए चैलेंज कर रहे हैं वो समझ में आता है, बट चैलेंज कर रही हैं वो, बोल रहे हैं और जैसे रूप दिखा दिया तब बोल रहे हैं मैं तो जानती हूँ आपके प्रभाव। यही तो लीला होता है ना, क्योंकि एक बार यहाँ पे जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ये तीनों मिश्रित होने के कारण से कभी कभी कंफ्यूज लगता है सुनने में, ठीक है ना। अच्छा ओके, मतलब सीता जी ऑलरेडी जानती थी चित्त की शक्ति, चित्त से जानती थी और ये भी जानती थी कि ये यहाँ क्यों लाई गई, ठीक है ना, इनको क्या करना है, ये सब इसको लीला कहते हैं, ठीक है ना। ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 44 फिर से पढ़ेंगे। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। कपि श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठ भाग से नीचे गिर सकती हूँ। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिर कर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसलिए शत्रु नाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे, उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे हर कर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणीया अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुदगर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र ना होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे। कपि श्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे, उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। अगला पृष्ठ संख्या 116। कपि श्रेष्ठ,
यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत लें अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की और तुम्हारा ध्यान न रहने से मेरी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर पकड़ कर ले जाएंगे। अथवा यह भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाएं या मेरा वध ही कर डाले, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अथवा वानर शिरोमणे, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा यह सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। और देखा यही मेन काज है कि नहीं? अब तुम ये काम कर दोगे तो फिर रामचंद्र जी का नाम इस संसार में कौन जानेगा? सब नाम का चक्कर से। श्लोक संख्या 57। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी ना कर सके। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहां ना तो वानरों को मेरा पता लगे और ना श्री रघुनाथ जी को ही। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा यह सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। महाबाहो, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानर राज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे, तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानर वीर, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य कार्य होगा। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रह वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है। वानर शिरोमणे,
समरांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मत वाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है। अगला पृष्ठ संख्या 117। इसलिए कपि श्रेष्ठ वानर वीर, तुम प्रयत्न करके यूथपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टात्रिंशः सर्गः। सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना। भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए अनुरोध करना और चूड़ामणि देना। सीता के इस वचन से कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता से कहा, देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और युक्ति संगत है। शुभ दर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं हैं। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छा पूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। देवी, महात्मा श्री राम की धर्म पत्नी के मुख से ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है। देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी से मुझसे सुनेंगे। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परमाराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है, तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देव कन्या के समान तेजस्वी सीता अश्रु गदगद वाणी में
धीरे धीरे इस प्रकार बोली। अगला पृष्ठ संख्या 118। वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना, नाथ चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर। तो ऐसा कुछ चीज है कि जो कि सिर्फ राम जी आप जी जानते हैं, सीता जी जानते हैं, और कोई जानते नहीं है कि नहीं? ये बात ये कह रहे हैं, ठीक है ना, ये बात। अच्छा, ये पहचान होगा। ओके, मतलब प्रमाण दे पाएंगे कि मिले थे वो। हाँ हाँ, क्योंकि वो कैसे क्या कहेंगे जाके राम जी को, हाँ हाँ मैं मिल के आया हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना, नाथ चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौवा वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलि भोजी कौए को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़ता पूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र नारे को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने ही में उस भक्ष्य लोलुप कौए ने फिर चोंच मारकर मुझे छत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। आप वहां बैठे हुए थे। मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे। इसी समय वह कौवा फिर वहां आया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत विक्षत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा।
जो मेरी ओर ही मुंह किए बैठा था, उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 119, श्लोक संख्या 28। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उन्हें मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दाया नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। कपि श्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया, उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं। नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ है, वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल पराक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। जिनसे यहाँ पहले भी समझाए थे ये क्षमा के बारे में कि क्षमा वीर का शस्त्र होता है, वीर का आभूषण होता है, कमजोर का नहीं। तो यहाँ पर वो जो राम है वो कौवे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए अहिंसा और क्षमा को साथ लेते हैं। मतलब जैसे अभी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें ये सोच कि हम झगड़े से बचे या कोई लड़ाई वगैरह हो तो उससे पीछे रहे। हमारे जो जैसे कि हमारा क्या गांधी जी ने शुरू किया अहिंसा, ये बहुत गलत अहिंसा है कि नहीं। ये हमारे कोई भी शास्त्र में हो अहिंसा का बात नहीं है
ठीक है ना। हाँ। यहाँ दिखाते हैं क्या है कि राम जी गुस्से होकर एक कौवे के ऊपर क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जो जो दंड पाने योग्य है उसको क्षमा करते हैं, उसका प्राण नहीं लेते हैं, तो भी उसका एक आंख उसको लेकिन निकाल देते हैं कि जो कि वो दोबारा जिंदगी में कभी किसी को ऐसे देखेगा नहीं है, ठीक है। और इंद्र का पुत्र है, ये उसका अर्थ ये नहीं कि तो दुनिया में जो मर्जी कर सकते हैं, है कि नहीं, इसको वो दंड देते हैं, है कि नहीं। तो जो गांधी जी हमारा जो है कि देश के लिए जो किया है ये बहुत गलत किया उन्होंने, है कि नहीं। ये जो क्षमा के उसको सत्याग्रह करके अभी 10-20 आदमी को, है कि नहीं, पूरा देश, इतना बड़ा देश, है कि नहीं, वो जो डरपोक होके जो उनको ये किया है वो अच्छा नहीं किया, है कि नहीं। वहां पे उनको ठीक जवाब देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये बात हमारे राम जी कहे, ना कृष्ण जी कहे, ना शिव जी कहे, हमारा तो सारे भगवान हमारे अस्त्र पकड़ के बैठे हुए हैं, है कि नहीं। और अहिंसा जो है ये गलत अहिंसा का वो है, उन्होंने ये बताया, है कि नहीं। अच्छा तो, अच्छा। हाँ, उसी सेंस में संशय पूछ रहे थे कि लोग शास्त्र का सहारा लेके, हाँ, वो शास्त्र के नाम से उन्होंने सारे जैसे रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह थे राम, ये कहाँ से ये गाना आ गया, है कि नहीं। असली गाना जो है ईश्वर अल्लाह नहीं है कहीं पे, है कि नहीं। ये गांधी जी ने उसको उल्टा कर दिया। अच्छे ये है लक्ष्मण जी महाराज का ये गाना है कि नहीं। वो ईश्वर अल्लाह जोड़ दिया उन्होंने, है कि नहीं। इस तरह से काफी गलती किया है देश को, और देश को उल्लू बना दिया उन्होंने, है कि नहीं। अब चलो अभी तो वो बात नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं। थैंक यू संशय। मतलब मैं यही पूछने का था कि कई बार हम बातचीत में पीछे हट जाते हैं यही सोच के कि शास्त्र पढ़ रहे हैं तो मन में शांति रखनी है, तो जवाब देना सही नहीं। शांति हाँ जरूर है, शांति बहुत अच्छे है, मगर ऐसे जब इसको शांति के लिए उसको क्षमा कर देते, उसको आंख नहीं फोड़ते, तो उसे दोबारा जो फिर वही गलती करता था, है कि नहीं। उसको एक आंख उसको जाने के बाद वो जिंदगी में कभी किसी को ऐसा काम करेगा ही नहीं करेगा, है कि नहीं। इसीलिए भगवान ने उसको पूरा क्षमा नहीं की, उसको जान नहीं लिए, मगर उसको एक आंख उसका निकाल दिए, है कि नहीं। हाँ थैंक यू संशय। श्लोक संख्या, सॉरी नमस्ते संशय। नमस्ते नमस्ते संशय, ये मतलब जो राम जी ने एक आंख निकाल दी, तो मतलब ये वार्निंग था ना, मतलब कि अगली बार ये वार्निंग था कि तुम कभी आगे कभी ऐसा कभी करना नहीं है कि नहीं। जो तुम कर लिया तुम्हें आप जान नहीं लेते हैं, लेकिन तुम क्षमा करते हैं, और ये अर्थ ही नहीं कि तुमको पूरा ही पूरा छोड़ देंगे, ऐसे कुछ तो कुछ दंड मिलना चाहिए, है कि नहीं। तुमने जो ऐसा गलती किया है ये तुमको ऐसा दंड, उसका एक आंख उसको तुम्हारा निकाल देना चाहिए, कि तुम जिंदगी भर कभी ऐसा कभी काम करोगे नहीं, है कि नहीं। थैंक यू संशय। थैंक यू संशय। श्लोक संख्या 39 पर फिर से पढ़ेंगे। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। रघुनंदन इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ। रघुनंदन इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। कौवे के प्रति आपने इतने ब्रह्मास्त्र लगा दिया, अब ये रावण के लिए आप क्यों चुप बैठे हुए हैं, है कि नहीं। ये सीता जी को कहना है। अच्छा अच्छा, हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 42। पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी सम्रांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। उन परम पराक्रमी, श्लोक संख्या 42 फिर से पढ़ रहे हैं। पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण
कोई भी समरांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते। अगला पृष्ठ संख्या 120। अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं। वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं। निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणा युक्त बात कही तब इसे सुनकर वानर यूथपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं। केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है। अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने रघुनाथ जी समरांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहां एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपि श्रेष्ठ मनस्विनी कौसल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का, भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं। राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे श्वशुर के सदृश पराक्रमी हैं। तथा अगला पृष्ठ
संख्या 121। श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दत्तचित्त रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। वानर यूथ पते अधिक क्या कहूं, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इस विषय में तुम ही प्रमाण हो। इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे स्वामी शूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत हैं, उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। वीर पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा शठता पूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोल कर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणि रत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया। उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में ना आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वह मणि रत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपा कर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणि रत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए, जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 122। एकोनचत्वारिंशः सर्गः। चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को
वानरों का पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना। समुद्र तरण, समुद्र तरण मतलब क्रॉस करना। क्रॉस करना, क्योंकि वो समझती कि तो वानर तो छोटे छोटे होते हैं ना। अच्छा, वो क्या करेंगे, अभी राक्षसों के साथ कैसे लड़ेंगे, कैसे यहाँ तक आएंगे, है कि नहीं। ये जो चिंता कर रही थी उसको आश्वासन दे रहे हैं उसको। अच्छा अच्छा, जैसे जो चिंता जो कर्म होता है तो बुद्धि का होता है ना, तो यहाँ शांति रूप में सीता जी चिंता कर रहे हैं, नहीं समझ में आया। यहाँ पे विभिन्न, एक्चुअली हमने कहा कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 रूप से यहाँ पे वर्णन है, ठीक है ना। तो कभी कभी बदलता रहता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। कपि श्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। वानर शिरोमणे, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए से नंबर 2 मुझे समझ में नहीं आया है, वही 3 व्यक्ति क्यों है? क्योंकि इसका साथ कोई संबंध है शायद। ये एक्चुअली क्या कि हर एक श्लोक के साथ उन्होंने आगे का कहानी क्या कहते हैं उसका एक होगा जो कि हमको मुझे पता नहीं है। हाँ, वो सूत्र जो है वो छोड़ देते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हनुमान जी कह रहे थे कि मेरा असली पिता है केसरी जी है, और हनुमान ये क्या कहते हैं वायु देवता से मैंने ये हुआ है। तो उसके साथ छोड़ दिए क्या है कि वो असुर के, वो राक्षस के साथ वो लड़े थे, क्या है। और फिर आगे पुराण में आपको मिलेगा, न तो दूसरा आगे रामायण कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हमेशा इसे एक आगे के लिए वो एक सूत्र छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है ये कहानी, ये आगे पता चलेगा। ये तीनों क्यों, उनका माता जी है कि नहीं, राम जी और दशरथ जी ब्राह्मण के साथ क्या संपर्क है, ये कहानी आगे के लिए छोड़ दिया उन्होंने। अब ये कहानी क्या है वो आगे पता चलेगा, ना तो दूसरा कोई पुराण में पता चलेगा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। वानर शिरोमणे, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। ये सोनाली जी को पता है कि कहानी ये क्या है? नहीं सिंसे, अभी तो नहीं ध्यान है, पता नहीं है। अच्छा ठीक, ओके ठीक है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानर वीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ फिर मंत्रियों सहित
सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्म युक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले, मुझे संभाले, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो। यो तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। अगला पृष्ठ संख्या 123, श्लोक संख्या 16। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्य पुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। तदनंतर वहां से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मान पूर्ण बात कही। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। वानर वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वानर वीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें ना देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। वीर वानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। वीर, 26 नंबर फिर से पढ़ रहे हैं। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, हनुमान में, गरुड़ में
अथवा वायु देवता में। श्लोक संख्या 27। वीर इस प्रकार, जिनसे हनुमान जी हो गए चित्त सत्संग, गरुड़ हो गए वेद, वायु देवता, अच्छा वायु देवता तो शक्ति है उनकी। इनके जिनसे श्लोक संख्या 27। वीर इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारे तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पद दलित करके मुझे अपने साथ ले चलें तो वही उनके योग्य होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समर शूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। देवी सीता की उपर्युक्त बात अर्थयुक्त, स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी। देवी सीता की उपर्युक्त बात अर्थयुक्त, स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। अगला पृष्ठ संख्या 124। देवी वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। ठीक है, अभी बंद करते हैं। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम सेंसे। प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते 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 से नमस्ते सेंसे। नमस्ते।